देखिए वृंदावन की अद्भुत शोभा। यहाँ पे पास में देख सकते हैं कि फूल की कैसी सुंदर बगीचा है और सामने ही एक मोर भी बैठा हुआ है, जो कि सुंदर सुंदर एक राधा नाम की कूक रोज यहाँ पर देता है। और यहाँ की जरा एक नज़र लगाइए इस पावन भूमि पर, जहाँ पर ब्रह्मादिक भी याचना करते हैं इस भूमि में वास करने के लिए। और देख सकते हैं कि कैसे सुंदर सुंदर मोर है और पास में ही बहुत ही सुंदर फूलों की बगीचा भी है, वहाँ पे आपको ले चलेंगे, आइए। और देख सकते हैं कि क्या कहें ये सौभाग्य, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिरात। बहुत ही सुंदर यहाँ का शोभा है। और यहाँ के ब्रिजवासी जन यहाँ पर अपना किसानी खेती पाती भी करते हैं यहाँ पर। और देखिए घिऊ कैसे लहला रहा है, कैसे सुंदर। श्री हरिवंश बाबा, हम आपसे पूछना चाहते थे, जो कुछ अपने जो पूज्य महाराज श्री के जो प्रियजन हैं और जो राधा वल्लभ जी को अपना हृदय मानते हैं और जो वृंदावन धाम से प्रेम करते हैं, वो धाम वास करना चाहते हैं, उनके मन में हो कि धाम वास करेंगे और वो यहाँ आकर कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्या वो यहाँ पर आकर अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर कैसे वो यहाँ आकर रह सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ सजेशन करिए बाबा। कुछ हम लोगों पे कृपा करके आप कुछ बताइए। देखिए हम लोग के कहने से कुछ नहीं होगा, उनकी निष्ठा काम करेगी इसमें। आज सुबह ही महाराज श्री कह रहे थे कि वृंदावन के बारे में कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सततूत, वृंदावन ने छाड़ी वो ही बड़ी चूक। तो हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, महाराज श्री की कृपा, सदगुरुदेवन की कृपा, सबकी कृपा जब हो जाती है तभी अखंड वृंदावन हम वास में। अच्छा श्री हरिवंश बाबा, हाँ बाबा, हम आपसे एक छोटा सा वो प्रश्न पूछना चाहेंगे जो हमारे कमेंट्स में आए हैं कि जो हमारे प्रियजन हैं वो जो रज लगाते हैं अपने मस्तक पर, वो रज जो चरणों में गिर जाती है मस्तक पर लगने के बाद, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा विक्षेप रहता है कि वो रज जो श्री धाम की रज है वो नीचे गिर रही है चरणों में, तो उससे क्या उनका कोई अपराध बनता है क्या? ना, बल्कि उनके महाराज श्री कहते हैं कि अगर हमारे मस्तक पर तिलक लगा हुआ है या रज लगी है, तो अगर वो एक एक कण जब गिरता है तो अनंत कोटि जन्म के पाप का नाश होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं पास में बहुत ही सुंदर फूलों की बगीचे। यहाँ का सुगंध क्या बताया आपको, हमने पिछली बार आपको बताया था यहाँ का सुगंध, तो हम फिर से उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए हम फिर यहाँ पे आ गए दोबारा से। बहुत ही सुंदर जगह है। और हमारे साथ में आज बहुत दिनों के बाद हमारे आनंद भैया जी, जो कि केलीकुंज में पहले समस्त संतों की इंटरव्यू लेते थे, महाराज श्री की बहुत कृपा पात्र है ये। और आज ये जानते हैं कि आज इनसे बातचीत करते हैं कि ये इतने दिनों तक कहाँ थे, कैसे इन्होंने अपना जीवन यापन किया, या वृंदावन की तड़पन कैसे रही इनके हृदय में। आइए बातचीत करते हैं। आप बताइए आनंद भैया, आप इतने दिनों बाद आए, कैसा मतलब आपको कैसा फील हुआ जब आप वहाँ पे थे, तो वृंदावन की कैसी छटपटाहट रही मन में, आप कुछ बताइए अपने दर्शकों को। हम तो व्यभिचारी पापी जीव हैं, यहाँ से निकलने के बाद देखिए संतों का यही होता है, यहाँ से निकलने के बाद भी खूब प्रसन्नता हुई कि चलो धाम छूट गया। देखो संतों को यही पहचान होती है, प्रणादपि सुनी चेन कोई पहचान अमानी न मान देना। सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो क्या होता है, संतों का स्वभाव भी यही रहता है, जो हम जो पूछते हैं ना उनका बिल्कुल अलग ही उत्तर मिलता है। और अहंकारी जीव क्या होता है कि अगर हम उनसे पूछे तो वो खूब, जैसे कि हम जैसे लोग हैं, जैसे कि मुझ जैसे लोग हैं, वो अपना बढ़ाई करने लगते हैं। और जो वास्तविक जो देनेता की मूर्ति जो संत भगवान है, वो अपने को नीच समझते, अपने को अधर्म समझते और बाकी लोगों को उत्तम और अपने इष्ट के स्वरूप देखते। तो देख सकते हैं कि एक मूर्तिमान देनेता के स्वरूप हमारे आनंद भैया को भी
कैसे इतने दिनों के बाद वृंदावन आने के बावजूद भी इतने इनके हृदय में तनिक सा भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो ये हमारे प्रिय संत हैं जो खाने की वस्तु जो दिखाई दी तो पहले अपना चिंतन नहीं है कि हम पाएंगे, सबसे पहले ये चिंतन है कि श्री जी को भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए ये श्री जी के लिए यहाँ से हम लोग श्री जी के लिए बेर लेके जाएंगे, भोग लगाएंगे, श्री जी को चख पावाएंगे। श्री जी को आज बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रिय आनंद भैया बेर श्री जी के लिए एकदम संभाल के चुन रहे हैं। तो आप जब भी वृंदावन आएँ तो यहाँ पे आके देखिए सुंदर सुंदर बेर लगे हैं। आप यहाँ पे जब भी आएँ तो बेर पाएँ। और ये जगह कहाँ है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी अद्भुत जगह आप आएंगे जब भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ का नज़ारा आपको क्या ही बताएं, बहुत अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पे बेलगिरी है, सब श्री जी के लिए फूल की बगीची लगी है। यहाँ के ब्रिजवासी जन इतने मतलब कोमल हृदय के हैं, आप जब भी आएँ यहाँ से फूल तोड़ के ले जा सकते हैं। और कोई हम लोगों को ऐसा नहीं है कि फूल तोड़ के नहीं ले जाना है। तो यहाँ के ब्रिजवासी जन हैं बड़े कोमल हृदय के हैं, कभी हम लोगों को मना नहीं किए हैं किसी प्रकार के लिए। और जो धाम में श्री जी के लिए आते हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई मना नहीं करते हैं। तो आप एक बार आइएगा, यहाँ बहुत अद्भुत सुंदर नज़ारा है। तो आप जब भी यहाँ आएंगे आप देख सकते हैं। ये कौन सा पेड़ है बाबा? सेसूत। ये देखिए मोर यहाँ से उड़ा है, वो जा रहा है, आपको दिखाई दिया होगा शायद, वो देखिए। श्रीधाम वृंदावन में बहुत ही सुंदर सुबह यहाँ का देख सकते हैं कि आसपास बड़े बड़े बेर की पेड़ लगे हुए, लताएं लगी हुई है। और हमारे आनंद भैया यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए और बहुत ही सुंदर आपको दिखाता हूँ मैं।